मेवाड़ कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। उसमें कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियों को कवर किया जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया जाएंगे। उसी सीरीज में आज चालू कर रहे हैं प्रश्नावली 14 की सांख्यिकी, माध्य, माध्यक और बहुलक। आज माध्यक का क्वेश्चन करेंगे और सभी छात्रों से निवेदन है कि जो इस सीरीज को ज्वाइन कर रहा है वो कंटिन्यू रखें, ताकि क्या है कि उनको समझ में आता रहेगा। आज इसी सीरीज की फर्स्ट नंबर में चालू कर रहे हैं यहाँ पर माध्य। इसके अदर पार्ट है माध्य, माध्यक और बहुलक। इस प्रश्नावली से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जैक्ट। पुरानी प्रश्नावली एग्जाम में देख लो 6 नंबर का 100% क्वेश्चन बनता है इसका। इस सीरीज में पहला चालू करें अपन माध्य का। पहला क्वेश्चन है, एक सर्वे हुआ किसी नगर का या किसी गांव का, उसके अंदर तय किया गया वन विभाग की तरफ से कि किसी घर के अंदर कितने पेड़ पौधे हैं। तो एक घर ऐसा था जिसके अंदर 0 से लगाकर 2 पेड़ पौधे थे। किसी घर के अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2, कम से कम कुछ नहीं था और ज्यादा से ज्यादा 2 थे। फिर 2 घर ऐसे थे जिनमें कम से कम 2 पौधे तो थे और ज्यादा से ज्यादा 4 पौधे थे। फिर एक घर ऐसा था जिसके अंदर कम से कम 4 है और ज्यादा से ज्यादा 6 पौधे हैं। फिर 5 घर ऐसे थे जिनके अंदर कम से कम 6 पौधे तो है और ज्यादा से ज्यादा 8 पौधे हैं। इसी 6 घर ऐसे हैं जिनके अंदर कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 10 पौधे हैं। 2 घर ऐसे हैं जिनके अंदर कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 12 और 3 घर ऐसे हैं जिनके अंदर कम से कम तो 12 है और ज्यादा से ज्यादा 14। इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले अपने को माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार, इसको बोलते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ और x बार लगाना जरूरी है क्योंकि ये माध्य का डिफाइनर है कि माध्य को प्रदर्शित करता है। जहां पे x बार आता है इसका मतलब वो माध्य है। अब सूत्र के हिसाब से अपने को क्या चाहिए, एक तो f चाहिए, x चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए। अब इसके लिए f तो अपने पास है, फ्रीक्वेंसी कितनी चीजें है, और x निकालना होता है। x निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब उच्चली सीमा और निचली सीमा को दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। जैसे 0 प्लस 2 में 2 का भाग दोगे तो 2/2 कितना आ जाता है 1। वैसे 2 प्लस 4/2, 2 और 4 कितने होते हैं 6/2, कितने आ जाते हैं 3। एज इट इज लिखो 1 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 में 2 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे 5, 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो 7। इसमें देखने वाली चीज है इनके बीच का अंतर सेम रहता है, इनके बीच का अंतर सब में सेम रहता है। जैसे 8 और 10 18 और 9 हो जाएंगे, एज इट इज ये 11 हो जाएंगे और ये 13 हो जाएंगे। ये इनके x निकालने का तरीका होता है। दूसरा x निकालने का तरीका होता है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है और उसका आधा कर दो। 0 और 2 के बीच का अंतर है 2, 2 का आधा 1, इन सब में 1 1 जोड़ देगा। 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, 10 प्लस 1 11 और 12 प्लस 1 13। ये हो गया अपना x निकालने का तरीका। x निकाल दिया। अब सूत्र के हिसाब से अपने को क्या चाहिए एफ एक्स चाहिए, मतलब f को x से गुणा करवाना है। तो देखो करवाओ, 1 को 1 से गुणा करवाओ, 1 2 को 3 से कराओ 6, 5 को 1 से करवाओ 5, 7 को 5 से करवाओ तो 35, इसको करवाओ 54, 11 को 2 से करवाओ तो 22 और 13 को 3 से करवाओ तो 39। ये हो गए अपने इंडेक्स का काम। एग्जाम में इंडेक्स कंप्लीट बनानी है स्केल और पेंसिल से। क्वेश्चन के हिसाब से एफ एक्स मतलब इसकी जोड़ करनी है, सिग्मा एफ एक्स इसकी जोड़ करनी है। जोड़ो इसको, 6 और 1 7 और 5, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 4 21, 22 23, 23 और 9 32, 2 हासिल 3, 3 और 3 6, 5 11, 12 13 और 3 16। कितने आगे सिग्मा एफ एक्स 162। ऐसे ही सिग्मा एफ की भी जोड़ करो, सिग्मा एफ कितना आता है 2 3 4 5 9 6 15 17 और 3 20। ये हो गया अपने इंडेक्स का काम कंप्लीट। अब सूत्र में रखो बराबर के नीचे बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास 162 बटा सिग्मा एफ कितना है 20। यहां तक हो गया। अब इसको आसान बना दो, 2 के पारे से काट लो, कितनी बार कटेगा
और ये 10। अब अपन ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि नीचे अगर जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो इसमें आ जाएगा 8.1। लिखने का तरीका, अतः माध्य बराबर 8.1 है। ये अपने 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट।